हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ आईआईटी जेम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस। ये सभी प्रॉब्लम्स ऐसी डिस्कस करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस आता है और या आने के चांसेज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तेज़ी के साथ रिवीजन के लिए आपकी मदद करेगी। और ख़ास तौर से जो स्टूडेंटों ने डिमांड की है कि सर कुछ क्वेश्चंस जो है EMT पे हमें बताएं हॉट टॉपिक्स के लिए, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस पैटर्न से क्वेश्चंस आता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें रिवाइज कराऊंगा आपको। ई जो हमें दे रखा है, इसके अंदर ई की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन आया हुआ ही लिया है मैंने। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, फ्री स्पेस में वेव चल रही है, तो इसका ई जो दे रखा है वो दे रखा है 100 कॉस और वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 80 प्लस दे रखा है kx और यहाँ पर डायरेक्शन के लिए दे रखा है इसका जे कैप, और ये जो वेलोसिटी जो है ये वोल्ट पर मीटर में दे रखा है। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है, मैं आंसर भी आपको बताए दे रहा हूँ इसका। एक कहा है कि आप बताएं कि जो वेवलेंथ है वो क्या है इसकी। मैं क्वेश्चंस को लिखे लेता हूँ क्या क्या इसमें पूछा गया है। लैम्डा पूछा है, बी में कहा है बी की डायरेक्शन बताएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके अलावा पूछा है पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन बताएं क्या होगी, और साथ साथ पूछा है लास्ट जो विकल्प है उसमें कहा गया है कि आप बताएं कि वेव जो है वो कौन सी पोलराइज्ड होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है वेव जो है वो लीनियरली पोलराइज्ड है या लीनियरली पोलराइज्ड नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहूँगा। इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, बेसिकली बी भी पूछ सकता था कि मैग्नेटिक फील्ड की एक तो डायरेक्शन हो गई, और इसमें डायरेक्शन के अलावा इसमें ये भी पूछ सकता था कि बी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो ये हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करने हैं। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करें, मैं थोड़ा तेज़ी के साथ आपको हिंट करना चाहूँगा कि यहाँ पे ई की जो वैल्यू है उसे ई इजकल टू ई नॉट और कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्सिस की कंपेरिजन कर लें, और ये जे कैप इसमें डायरेक्शन आ गई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लग रहा है, तो आप मार्क करें जे कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चलती है बेसिकली। उसके बाद अलावा अगर हमसे ये पूछता है कि वेव किस दिशा में प्रोपगेट कर रही है, तो जो वेव वेक्टर के पास होता है ये यहाँ पे, ये हमारी प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है। तो अगर के की डायरेक्शन पूछता है तो याद रखें कि अगर ये दोनों प्लस में हैं तो माइनस में लगाएं आंसर। तो यहाँ पे जो माइनस एक्स का मतलब होगा आई डायरेक्शन में, तो के की डायरेक्शन जो होगी वो हमारी हो जाएगी माइनस आई। मैं इसे भी बताए दे रहा हूँ कि इसको कैसे तय करते हैं कि ओमेगा टी प्लस के एक्स को जो फेज डिफरेंस है उसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं। जब हम इसे कांस्टेंट कर देंगे तो ओमेगा डी टी प्लस के डी एक्स जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस ओमेगा अपॉन के। ये माइनस का मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, और एक्स से हमें पता चला कि वेव जो है डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी एक्स दिशा में है। तो वेलोसिटी जिस दिशा में होती है वो प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन या के की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये हमारी डायरेक्शन यहाँ से माइनस के कारण जो माइनस के कारण नेगेटिव साइन के कारण माइनस आ गया, और एक्स के कारण आई कैप आ गया। तो ये के की डायरेक्शन हो गई, और साथ साथ अगर इसी में एस की डायरेक्शन पूछ रहा है तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। तो एस की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन और के की डायरेक्शन सेम होती है। वी वेलोसिटी, एस पॉइंटिंग वेक्टर और के हमारा प्रोपगेशन वेक्टर। प्रोपगेशन वेक्टर ही उधर होता है जिधर वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमें ये भी पता होता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा अपॉन के होता है। तो के की जो डायरेक्शन है और वी की डायरेक्शन वो सेम रहती हैं, तो ये याद रखें। उसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एस जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर, उसका फॉर्मूला भी याद रखें, 1 अपॉन म्यू नॉट, और ई क्रॉस बी होता है बेसिकली फ्री स्पेस में। माध्यम में तो यहाँ म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाता है, माध्यम की परमेबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से डायरेक्शन भी देख लें। डायरेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना है कि एस की हमें डायरेक्शन पता है, वो हमारी माइनस आई कैप आ रही है। 1 अपॉन म्यू नॉट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ई की डायरेक्शन हम रख दें, ई की डायरेक्शन हमें यहाँ जे पता चल रही है। तो अब हमारे पास में यहाँ हमें पता चलेगा कि हम यहाँ क्या रखें जो यहाँ माइनस आई आ जाए। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आई क्रॉस जे हमारा के आता है, जे क्रॉस के करते हैं, आई जे के हम कर रहे हैं तो जे क्रॉस के हमारा आई आता है, और
के क्रॉस आई करते हैं हम, तो ये हमारा जे कैप आता है। तो अब हम यहाँ से देख लें कि हम यहाँ पे क्या करें। तो जे क्रॉस के अगर हम करते हैं, यहाँ पे हम के क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप आई, माइनस आई कैप नहीं आएगी, यहाँ से हम माइनस कर दें इसे। तो जे क्रॉस के जो हो जाएगा ये हमारा माइनस के डायरेक्शंस में जैसे हम इसे लेंगे तो एस की डायरेक्शन में हमारी आ जाएगी, क्योंकि जे क्रॉस के तो आई आएगा और माइनस साइन हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन पूछता है, तो बी की डायरेक्शन जो होगी वो बी हमारा जाएगा यहाँ पे माइनस जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बी हमसे पूछा है क्वेश्चंस के अंदर, तो बी की डायरेक्शन हमारी हो जाएगी माइनस जेड, ई की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी जे। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से डायरेक्शन आ जाएंगी कि ई की डायरेक्शन आ जाएगी हमारी जे, और साथ साथ डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वी की डायरेक्शन, के की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन हमारी माइनस आई में आ जाएंगी, और बी की जो डायरेक्शन है वो हमारी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो माइनस के कैप आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से हम इसे लेके चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा, डायरेक्शन आप निकाल पाएंगे। साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो ये जरूर याद रखना कि वेव पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में अगर हमें बतानी है तो इस फेज से तय करते हैं। अगर ये दोनों प्लस के आए तो डायरेक्शन नेगेटिव में जाएगी इस दिशा में, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ये भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा इस कंसेप्ट को। काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि और बाकी चीज़ें हमें क्या याद हों। जैसे हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो ई की जो वैल्यू है प्रोपगेशन, जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सी इंटू बी के बराबर होता है। तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारी जो होगी वो सिंपली ई अपॉन सी हो जाएगी। तो ई हमें यहाँ ये गिवन है, सी से हम डिवाइड कर दें, लेकिन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन के लिए आएगा वो माइनस के कैप आएगा। तो ये हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप करें और ई की वैल्यू को सिंपली क्या रख दें, ये पूरा रख दें। साथ साथ ये भी याद रखना कि अगर यहाँ पे कॉस आ रहा है ई में या साइन आ रहा है तो बी में भी साइन और कॉस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन के लिए एस का एक्सप्रेशन यूज कर लें, और ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो एस की जो है एस पॉइंटिंग वेक्टर और जो हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है ये सदा पैरेलल होते हैं, ये भी याद रखें। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। उसके अलावा इसमें जैसे बाकी चीज़ें पूछी हैं तो उसमें बाकी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है ओमेगा अपॉन के, हम सब जानते हैं, और के यहाँ पे जो है वो वेव वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें इसे ई बराबर ई नोट और कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 8 है, यहाँ रख देंगे। वेलोसिटी हमें पता ही है, सी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है फ्री स्पेस में। तो यहाँ से वी और ओमेगा हमें पता होंगे, के निकाल लेंगे और के को 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल करके लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा निकल जाएगा। बी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बता दिया। पॉइंटिंग वेक्टर अगर हमें चाहिए तो पहले ई हमें पता है, यहाँ से बी निकाल लेंगे और एस बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट टी क्रॉस बी में वैल्यू रख देंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे वेव्स जो है कोसाइन में और साइन में आ रही है, इस फॉर्म में आती है, तो लीनियर पोलराइज्ड वेव भी होती हैं ये सारी। तो ये हमारे इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता हूँ, जो आप सदा याद रखना, एक क्वेश्चन सदा इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो सदा ही महत्वपूर्ण रहते हैं, उन्हें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ कि रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं। ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करूँगा जिन पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे आपको लगे कि हाँ, इस तरीक़ा के टिप्स अगर हमें पता है तो क्वेश्चंस के होने में संभावना बन जाती है। एक जो हमारा एक कंसेप्ट को बता रहा था, लेकिन मैंने इसमें 8-10 चीज़ें आपको करा दी। सेकंड में क्या है, ई देता है और बी पूछता है, बी देता है ई पूछता है। ये तो 2 क्वेश्चन बड़े ही फैक्ट हैं, एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो अगर हमें ई देता है बी पूछता है तो सिंपली आप कर्ली बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी लें, इस फॉर्मूले से निकाल लें। क्या करें, ई जो हमें दे रखा होगा यहाँ उसका कर्ल ले लें। कर्ल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ई एक्स ई वाई ई जेड। डिटर्मिनेंट में बना लें इधर बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी करें, डी टी को इधर लाएं,
इंटीग्रेट कर दें, बी निकाल दें, इस तरीका से सॉल्व करें। अगर हमें बी देता है और ई पूछता है तो फिर इस फॉर्मूले पे जाएं, कल एच बराबर जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। अगर फ्री स्पेस में बात करता है तो जे की वैल्यू को 0 ले लें, जे यहाँ पे सिग्मा ई होता है और ये हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी कहलाती है। और अगर जे हमारा सिग्मा 0 है माध्यम में, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं सिग्मा 0 के आते हैं, तो यहाँ पे कर्ल एच की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी यहाँ से डी की जगह एप्सिलॉन ई रख दें, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। क्या करें, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या देखेंगे ये बी बन जाएगा। तो कर्ल बी की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी यहाँ से म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो यहाँ से क्या होता है कि बी अगर हमें दे रखा तो पहले उसका कर्ल ले लें, इस टर्म को इधर लाएं, फिर ई हम कैलकुलेट कर लें। और अगर हमें ई से बी देता है, बी से ई देता है, उसके बाद एस पूछ सकता है पॉइंटिंग वेक्टर, तो एस की वैल्यू को 1 अपॉन म्यू ई क्रॉस बी करके पॉइंटिंग वेक्टर निकाल लें। और ये भी याद रखें कि पॉइंटिंग वेक्टर ई के भी परपेंडिकुलर चलता है और बी के परपेंडिकुलर। यहाँ इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता रहता है रेगुलर, इसलिए मैंने इन टॉपिकों को ज़्यादा रिवाइज करा रहा हूँ। जहाँ से पेपर मेरे सामने रखा है और मैंने पेपर एनालिसिस करके ही मैं वीडियो बनाने जाता हूँ कि कहाँ से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि लास्ट में जब भी मैं रिवीजन कराऊँ तो मेरा प्रयास ये रहता है कि क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को जरूर रिवाइज करा दूँ। उसके अलावा एक मैं टॉपिक जो देख रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पोलराइजेशन वेक्टर का एक क्वेश्चन पी देता है और आपसे रो बी पूछता है। तो रो बी के लिए क्या करें, रो बी का फॉर्मूला यूज करें माइनस डाइवर्जेंस पी वॉल्यूम बाउंड चार्जेस की। पी है पोलराइजेशन वेक्टर है, तो यहाँ पे पी देता है, और अगर कार्टेशियन में दे रखा है तो कार्टेशियन के लिए पी की वैल्यू एक्स वाई जेड में अगर हमें दी है तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के लगा दें। पी को पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के कर दें और सॉल्व कर दें। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा रो बी का फॉर्मूला है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में से लेते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर पी आर। जैसे क्या कहेगा, रेडियल कंपोनेंट बता देगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में पोलराइजेशन वेक्टर, और आपसे वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी हमसे पूछ लेगा, तो ये स्पेरिकल के लिए लगा दें अगर आता है क्वेश्चन। अगर हमारा सिलेंड्रिकल में आ जाए क्वेश्चन तो रो बी इजकल टू -1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर और आर पी आर कर दें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उम्मीद है पी आर देगा, रेडियल पोलराइजेशन देगा, और स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल में पूछ सकता है और कार्टेशियन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया है इस पोर्शन से। साथ साथ ये याद रखें कि सिग्मा बी जो होता है, जो हमारी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू पी डॉट एन कैप होती है, और क्यू भी जो नेट बाउंड चार्ज होता है वो 0 होता है, वो भी याद रखें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आउटसाइड पूछे डाइलेक्ट्रिक के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आउटसाइड के कारण वो सदा 0 होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन से इस पोर्शन से आ जाता है, तो मैंने सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं और आपको हिंट कर दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और आ चुका है पहले भी, और इस दिशा पे आप काम करके जाए तो आपको यहाँ से लाभ मिल सकता है। बेसिकली लास्ट मिनट में हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कहाँ से लाभ मिल सकता है, क्योंकि पेपर कोर्स तो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्सों पे लास्ट मिनट पर जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, पेपर मेरे सामने हैं, और ख़ास तौर से जब मैं पेपर मेरे सामने होता है तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि इस पर फर्दर क्वेश्चंस की क्या उम्मीदें हैं, जिससे क्या हो कि आप लास्ट मिनट पे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो एक क्वेश्चन से एलसीआर सर्किट से मैं देखता हूँ, तो एलसीआर सर्किट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एलसीआर सर्किट से क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर आ जाता है कई बार, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखें, ओमेगा एल अपॉन आर होता है, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इसका होता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर। जैसे हमसे क्या कहेगा, क्वालिटी फैक्टर में ओमेगा देगा, एल देगा, आर देगा, तो क्वालिटी फैक्टर हमें पता चल जाएगा। ओमेगा सी आर देता है तो ये निकाल लें। साथ साथ ये याद रखें कि आई की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है आई नोट की वैल्यू ई नोट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ई नोट देता है, आर ओमेगा एल ओमेगा सी देता है, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ से पूछ लेता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं जहाँ पे करंट हमारी मैक्सिमम हो जाती है, खासतौर से सीरीज सर्किट में, पैरेलल में मिनिमम होती है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन एल सी हो जाती है। तो इन पर क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्वालिटी फैक्टर इसके ऊपर। बैंडविड्थ पर क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बैंडविड्थ जो होती है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस मैं देख रहा होता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि एक्सेल जो होता है, जो
फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है XL, ओमेगा L होता है, जो इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है, और XC जो होता है वो 1/ωc होता है। तो इन पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा तो पूछेगा XC घटेगा बढ़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस पर देखे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है मैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो दे रहा हूँ। पेपर मेरे सामने है, क्योंकि मैं बेसिकली चाहता हूँ कि पेपर के इर्द गिर्द की बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आपके लिए डिस्कस कर दूं। एक क्वेश्चन में क्या देख रहा हूँ, पोलराइजेशन पे बहुत क्वेश्चन देखता हूँ कि पोलराइजेशन से क्वेश्चन आता है, पोलराइजेशन की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ। LCR सर्किट को जरूर पढ़ जाना, एक बार देख जाना इसको भी, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक में देख रहा था, इसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी जिन पर आपकी नज़र नहीं गई है उन पर मैंने प्रयास किया कि क्वालिटी फैक्टर को भी देख लें, क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन आ जाता है। पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलराइजेशन पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि EM वेव का पोलराइजेशन हम कैसे देखते हैं। तो जैसे EX हमारा आता है, EX की वैल्यू हमारी है E0x और cos ωt माइनस KX, और EY अगर हमारा देता है E0y और साइन ωt माइनस KX, इस फॉर्म में देता है। मीन्स इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस हो और ये एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो, तो ये हमारा जो पोलराइजेशन होता है वो इलिप्टिकल होता है। कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, इसके साथ में जो हम जब इसे करने जाएंगे तो ऐसे निकालने जाएंगे, EX अपॉन E0x का स्क्वायर प्लस EY अपॉन E0y का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी ये 1 आ जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। तो ये x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का स्क्वायर बराबर 1 की फॉर्म में, तो ये इलिप्टिकल पोलराइजेशन है। इसी में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये हमारा E0x और E0y आपस में इक्वल हो, ये तो हमारा बन गया बच्चों कौन सा, इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ये सर्कुलर हो जाएगा अब, सर्कुलर पोलराइजेशन। जब ये दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे तो EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर की वैल्यू E0 स्क्वायर हो जाएगी, इसको E0 के इक्वल मान लें, तो ये हमारा बन जाएगा सर्कुलर पोलराइजेशन। अब बच्चे सोच रहे होते हैं लीनियर पोलराइजेशन कौन सा होगा, तो लीनियर पोलराइजेशन में एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ भी कॉस के साथ फेज सेम हो, और सपोज कि मैं यहाँ कॉस कर देता हूँ, यहाँ भी कॉस कर देता हूँ, तो ये हमारी जो लीनियर पोलराइज्ड हो जाएगा। देखिए कैसे बताएंगे कि EY अपॉन EX करें, यहाँ EY अपॉन EX जैसे ही हम करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी EY अपॉन EX की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी E0y अपॉन E0x। इसको इधर ले जाएं तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो हम देख रहे हैं, ये तो y हो गया एक तरीक़ा से, और ये हमारा m हो गया, और ये EX जो है वो x हो गया। तो ये y बराबर mx की इक्वेशन हो गई, और ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये लीनियर पोलराइजेशन हो गया। तो याद रखें कि यहाँ कॉस हो और यहाँ फेज सेम हो, तो ये हमारा जो सदा कैसा बन के आएगा, ये हमारा लीनियर पोलराइज्ड होगा। साथ साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि चाहे साइन हो, चाहे यहाँ भी साइन हो, और ये कंपोनेंट आपस में कट जाए, दोनों को कैंसिल आउट पे सदा लीनियर पोलराइज लगाएंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए कि यहाँ ये दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो, इनमें फेज डिफरेंस π/2 का हो, सदा इलिप्टिकल लगाएंगे। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम हो और इनमें π/2 का फेज डिफरेंस हो, सर्कुलर पोलराइजेशन लगाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से आते रहते हैं, जहाँ सर्कुलर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन, इन पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस तरीक़ा के कंसेप्टों को कर जाएँ, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। मैं पेपर मेरे सामने है, कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में रिवाइज करा दूँ, मिनिमम टाइम में करा दूँ, जिससे कुछ थोड़ा आपको लाभ मिल जाए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिकली इनके पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को ना रट के जाएं कि भाई आपको क्वेश्चन बिल्कुल सच मिलने वाला है, लेकिन उसके पैटर्न पे जरूर क्वेश्चन आता है। जो मैं अभी बता रहा हूँ इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन की सदा संभावना रहती है। तो पेपर मैंने सामने इसलिए रख रखा है कि मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को चाहता हूँ डिस्कस करना जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो वो याद रखें। एक चीज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, उसको ज़रूर करके जाएं। गॉस लॉ के कई क्वेश्चन निकाल के चले जाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको बेसिकली करना क्या होता है कंपटीशंस की दुनिया में कि पेपर को सदा लास्ट के मिनट पर देख के जाएं कि क्वेश्चंस जो है हमारे इस टॉपिक में क्या क्या आए। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें सर्कुलर पोलराइजेशन और तो लीनियर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चंस। रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे डिस्क में क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्क में कैसे निकालते हैं, और जिसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, जिसके साथ साथ
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहाँ पे रो फंक्शन दे देता है आर का, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है इंटरनल पॉइंट के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट पर पूछ लेता है। तो काफ़ी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। साथ साथ इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, वी देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। तो याद रखें कि वी अगर हमें देता है और ई पूछता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो फॉर्मूला लगाएं, ई एक्स इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। और अगर हमारा क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है आर थीटा फंक्शन में, तो ई आर को माइनस डेल वी अपॉन डेल आर करें, ई थीटा रेडियल कंपोनेंट, ई थीटा की वैल्यू को -1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा करें, और ई फाई की वैल्यू को -1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई करें। जब भी हमें वी दे और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पूछे, ये वाला यूज करें, और अगर ये कार्टेशियन में दे तो ये वाले फॉर्मूले यूज करें। फॉर्मूले की हैं, निश्चित तौर से रिवाइज करके जाएं, सारे फॉर्मूले आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ। अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सी का फॉर्मूला सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लगाएं। ए एरिया है, डी जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए लगाएं, जहाँ बी आउटर रेडियाई है, ए इनर रेडियाई है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का, तो सी की वैल्यू होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ई बी अपॉन ए, बी एक्सटर्नल रेडियाई, ए इनर रेडियाई और एल लेंथ है। तो तीनों फॉर्मूले ये भी करके जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। इन पे भी कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, रेगुलर पूछा जाता रहता है इस पे भी क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न आ चुका है क्वेश्चन का वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सदा। बी का फॉर्मूला ये सदा याद रखें, बी जो होता है वो हमारा रहता है बी इक्वल टू म्यू नॉट और एच प्लस एम। एच यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एम मैग्नेटाइजेशन है। एम का फॉर्मूला हमारा होता है एम इक्वल टू जाई एम एच, जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एम मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और बी हमारा रहता है म्यू एच। तो म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस जाई एम इंटू एच, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। एच से ये पूरा कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ से म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 प्लस जाई एम होती है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, म्यू आर देता, जाई एम पूछ लेता, जाई एम देता, म्यू आर पूछ लेता। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाती है, जाई एम जो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाती है। तो इस पर भी मैं देख रहा हूँ, इस पर भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके तरीका के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं इस पैटर्न के ऊपर। ई दे के भी पूछता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरीका के क्वेश्चंस कई सारे मैंने बता दिए हैं। पेपर सामने रखें, बाउंड्री कंडीशंस को अच्छे से करके जाएं। बाउंड्री कंडीशंस लगातार पूछी जाती हैं। बाउंड्री कंडीशंस के जो एप्लीकेशंस पोर्शन है उसे देख लें। अगर आप नहीं जानते हैं बाउंड्री तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और कुछ और मैं देखता हूं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें अगर मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए तो मैं उन्हें भी देखता हूं बताने का। एक इस पर क्वेश्चन हमें मिल जाता है, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई देता है, रो पूछ लेता है, तो डाइवर्जेंस ई निकाल लें, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं और फिर उसके बाद में रो निकाल लें। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। उसके बाद ई की वैल्यू को हम माइनस ग्रेडियंट वी कर दें तो डेल स्क्वायर वी की वैल्यू यहाँ से बन जाती है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी जो है यहाँ पे पोटेंशियल है, रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वी देता है, रो पूछता है, तो यहाँ से यूज कर लें। इसे हम कहते हैं पॉइजन इक्वेशन। इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। उसके अलावा डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 हो जाता है जब रो 0 है। तो ये तीनों चारों ये भी एप्लीकेशंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर से। पेपर मेरे सामने हैं, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें रिवाइज करा दी हैं आपको। तो आप बताएं कुछ और वीडियो की आपको अगर रिक्वायरमेंट है। ये इसमें मैं काफ़ी चीज़ों को रिवाइज करा पाया हूँ, और आप बताएं कि अगर कुछ और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मैं कुछ वीडियो और आगे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।